नमस्ते। बिहार में जामतारा आता है और जामतारा में क्या होता है सब जानते हैं। मतलब जामतारा के लोग इस तरह के फोन करते थे कि पूरी की पूरी बैंक अकाउंट खाली करवाते थे। मतलब बिहारी लोगों को दिमाग तो होता था भैया, दिमाग तो है, था नहीं है। चाहे दिमाग नेता के पास हो न हो, बिहारी जनता के पास जरूर दिमाग होता है। यह बात मैं बिहारियों के अलावा अन्य किसी को समझाने की जगह बिहार के नेताओं को समझाना चाहता हूं, क्योंकि बिहार की जनता को दिमाग नहीं है ऐसा सोचने वाले लोग बिहार को बेवकूफ बनाने की बार बार कोशिश करते हैं। चाहे सपने दिखाकर हो, चाहे रेवड़ियां बांटकर हो, चाहे कुछ भी हो। चुनावी जुमले इस तरह से निकाले जाते हैं कि बस जैसे बिहार की जनता इनके पीछे हो गई हो। वो लालू प्रसाद के बेटा तेजस्वी यादव उस राहुल गांधी के साथ मिलकर बिहार को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे थोड़े ही बिहार बेवकूफ बनेगा। क्या समझ में नहीं आता है बिहारी जनता को कि असल कौन है, नकल कौन है, क्या बता रहा है और क्या दे सकता है। राहुल गांधी के साथ मिलकर खटाखट वाली की बात कह रहा है बबुआ। कभी ऐसे खटाखट राहुल दे पाता था? तेजस्वी ने कह दिया कि बिहार की जनता के हर घर में सरकारी नौकरी होगी, हर घर में सरकारी नौकरी होगी। अगर हर घर में सरकारी नौकरी देना है तो बिहार में तेजस्वी बाबू लगभग 2,70,00,000 या 80 लाख के करीब नौकरियां देनी होंगी। आज बिहार में 20 लाख सरकारी नौकर है, 20 लाख सरकारी नौकर। अरे कुछ दिमाग पाए हो या नहीं? 20 लाख सरकारी नौकरी में से सीधा 10 गुना बढ़ाकर 2 करोड़ के आगे निकल जाना है। क्या हो पाएगा? हर घर में एक नौकरी देनी है तो? अरे लिटरेसी कितनी है बिहार की, जरा वो तो देख लेते। हर घर में सरकारी नौकरी देने का ऐलान तो कर चुके हो, लेकिन लिटरेसी का परसेंटेज कितना है बिहार में? क्या पढ़े लिखे भी है लोग? कम से कम 10वीं पास तो होना आवश्यक है। क्या 10वीं पास है कि यूं ही फेंक दिए किसी की जुबान पर, ऐसे मुंह पर मार दिए कि कहने लगे कि बस अब बिहार में नौकरी दी जाएगी, बिहार में नौकरी दी जाएगी। ऐसे हर घर से एक वोट बटोर के 2.5 करोड़ वोट बन जाएंगे और बिहार की सत्ता को हासिल कर लोगे। क्या ये सोचा है? अरे कुछ तो दिमाग का इस्तेमाल करो, कुछ तो दिमाग होना चाहिए। बिहारी जनता को जो सच पता चलता है वो तुम्हें पता नहीं चल रहा है, इसका आश्चर्य है भाई। आज 20 लाख नौकरियां बिहार में सरकारी है, तो उसके लिए कम से कम कितना खर्चा होता होगा? कितना खर्चा होता है? औसतन 40,000 रुपए भी वेतन पकड़ लिया, 38-40 इसके दरमियान भी वेतन पकड़ लिया तो 12 लाख करोड़ चाहिए। 12 लाख करोड़ सिर्फ वेतन का भुगतान करने के लिए, सिर्फ वेतन का भुगतान करने के लिए। बाकी सरकारी चीजों का चलाना, बिजली का बिल, सरकारी कार्यालय, गाड़ियां, डीजल, पानी, ये तो खर्चा अलग हो गया भाई। मेंटेनेंस, रखरखाव, प्रोजेक्ट्स, सड़कें बनानी हैं, पुल बनाने हैं, रेल लाइन बनानी है, मेट्रो की तो बात ही छोड़ दो भैया, वो तो बड़े लंबे प्रोजेक्ट है। 12 लाख करोड़ लगेंगे सिर्फ वेतन देने को। बाकी छोड़ दीजिए। सबसे बड़ा मजाक तो यहां है बबुआ कि बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ का है।
तो बजट से 4 गुना अधिक पैसा लाओगे कहां से? ये तो कह गए तेजस्वी, कहीं से भी लाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे, अपना घर बेचेंगे, पिता से लाएंगे। अरे पिता से प्रॉपर्टी बेच के भी 12 लाख करोड़ एक साल भी नहीं जमा कर सकते। हाँ, एक हो सकता है, क्योंकि आपके पिताजी को आदत जो लग गई है, नौकरी के बदले जमीन, जमीन बेचकर पैसा। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है, अगर ये पकड़ ले कि एक सरकारी नौकरी के बदले 2 एकड़ जमीन भी ली जाए बिहार में, तो 2 करोड़ 60 लाख लोग जो अब नए परिवार जुड़ेंगे, उनकी 2-2 एकड़ जमीन भी ली जाए तो कितना होगा बबुआ? 5 करोड़ 20 लाख एकड़। तो 5 करोड़ 20 लाख एकड़ का पैसा कितना होगा? औसतन 1 एकड़ का कीमत कितनी होगी? क्या इतनी जमीन भी बिहार में है बची? मतलब इन्होंने लेकर, राजनेताओं ने अपने हिस्से कर क्या इतनी जमीन भी बाकी है जो जमीन के बदले नौकरी दोगे? जब रेल मंत्री थे तो सब कुछ करके जमीन प्राप्त कर ली थी, सारी जमीनें तो इन्होंने ही हड़प कर ली थी। नौकरी के बदले जमीन, नौकरी के बदले जमीन। इसीलिए तो जेल गए थे आपके बाबूजी, अभी अभी निकले हैं, किसी तरह से जी रहे हैं। अब आप भी वही इस्तेमाल करोगे कि नौकरी के बदले जमीन। अरे जमीन भी तो इतनी चाहिए बाबू, जमीन कहाँ है? जमीन भी तो नहीं है। तो बिहार की जनता को दिमाग नहीं है, समझा क्या? नेता को हो न हो, बिहारी जनता को जरूर दिमाग होता है। अब ये बोल गए, लेकिन फंस रही है कांग्रेस, जवाब देना मुश्किल हो रहा है। वो पवन खेरा नाम के इनके एक प्रवक्ता है, जिनको सवाल पूछा गया कि क्या करोगे, जवाब क्या था जान लीजिए। जवाब देना मुश्किल हो गया है कांग्रेसियों के लिए। ऐसी संगत में फंसोगे तो यही हाल होगा, समझ लीजिएगा। नमस्ते।